हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मुरारी सिंह कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जिस बात की संभावना थी वही घटना घटी। कल काबुल एयरपोर्ट पर 2 बम धमाके हुए। इन बम धमाकों में लगभग 70 लोगों की जान चली गई और कितने लोग घायल हो गए हैं, ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, आखिर काबुल एयरपोर्ट पर ही ये धमाका क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों, अफ़गानिस्तान से निकलने का एक ही रास्ता बचा है। हाँ दोस्तों, एक ही रास्ता, काबुल एयरपोर्ट। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट अभी तालिबान के कब्जे में नहीं है। यहाँ जो बचे खुचे अमेरिकी हैं, ये एयरपोर्ट उन्हीं अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है। और दोस्तों, अफ़गानिस्तान से वो लोग निकलना चाह रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अमेरिका का साथ दिया था या तालिबान के किसी न किसी रूप में खिलाफ थे। तालिबान उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। तो दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए ये लोग हवाई मार्ग से काबुल के रास्ते बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं दोस्तों। तो आतंकियों के निशाने में ये काबुल एयरपोर्ट आसान निशाना हो। दोस्तों, पहला जो धमाका हुआ वो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब्बे गेट में हुआ। तथा दूसरा धमाका इसी के बगल में स्थित एक होटल, बैरन होटल में हुआ। इसके बगल में एक नाली थी दोस्तों, जिसमें लोगों की लाशें पट गई। इस आतंकी घटना के पीछे ISIS खुरासान का नाम लिया जा रहा है। ये ISIS खुरासान एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अपने लड़ाकों की भर्ती लेता है। और इनकी दुश्मनी पूरे पाश्चात्य समाज से है। इनकी दुश्मनी स्कूल से है, हॉस्पिटल से है। यही वो आतंकवादी संगठन है दोस्तों जो महिलाओं को निशाना बनाता रहता है, स्कूल की लड़कियों को गोली मार दिया करता है। और हाल फिलहाल में 2015 के बाद एक घटना घटी थी जिसमें इसने हॉस्पिटल की गर्भवती महिलाओं को गोली से मार दिया था। दोस्तों, इसका संबंध तालिबान से है या नहीं है? तो दोस्तों, इस आतंकी घटना के पीछे कहीं ना कहीं तालिबान भी जिम्मेवार है, क्योंकि इन्हीं आतंकवादियों में से बहुत से लोग जो थे अफ़गानिस्तान के जेल में भर्ती थे, और जब तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया और उसका खामियाजा साधारण जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बात किया जाए तो इस आतंकवादी संगठन का संचालन खलील हक्कानी कर रहा है, जो हक्कानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और आप सब जानते हैं कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का गहरा रिश्ता है। दोस्तों, ऐसे में यहाँ के लोग कहाँ जाएं? अफ़गानी लोग अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट में ऐसा भी नज़ारा देखा गया है जब वहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों के हाथ में देना चाह रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि हम तो मरेंगे ही, हमारे साथ हमारे बच्चे क्यों मरेंगे, उनका भविष्य क्यों खराब होगा। इसलिए वो चाहते हैं किसी न किसी रूप में उसे अफ़गानिस्तान से बाहर कर दिया जाए, चाहे ज़िंदगी में कभी उनसे दोबारा मुलाकात हो पाए या ना हो पाए। क्योंकि इन लोगों ने पिछले तालिबानी सरकार में देखा है कि लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है, किस तरह से जुल्म किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और भी आता है कि मैंने शुरू में कहा था कि काबुल एयरपोर्ट, क्या काबुल एयरपोर्ट ही एकमात्र जरिया है अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का? तो हाँ दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट ही एकमात्र जरिया है अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का। दोस्तों, आप अभी मानचित्र यहाँ देख रहे होंगे। इस मानचित्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। इसके दोस्तों दक्षिण में और पूर्व में पाकिस्तान है, और इसके पश्चिम में इराक है। ये अफ़गानिस्तान पूरी तरह से इन देशों से इंटरलॉक है। और जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो इन देशों ने अपने सैनिकों की संख्या अपने बॉर्डर पर बढ़ा दी
और तालिबानी लड़ाके भी अफ़गानी सैनिकों का स्थान लेकर सीमा पर चले गए। अब दोस्तों, यदि कोई इन रास्तों से निकलना चाहेगा तो उन्हें सबसे पहले तालिबानी लड़ाकों का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा देश उसे अपने देश में घुसने नहीं देंगे उन लोगों को। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट बचता है, जिससे ये लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। इसीलिए काबुल एयरपोर्ट की हालत एक बस स्टैंड जैसी हो चुकी है। अशरफ गनी तो दोस्तों देश छोड़ के चले गए। जब अशरफ गनी थे तो काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों और अफ़गानी सैनिकों का अधिकार था, लेकिन उनके जाने के बाद अफ़गानी सैनिकों ने हथियार डाल दिया और स्थिति ये पहुंच गई है जो बहुत दयनीय है। मानवता के लिए ये बहुत दयनीय स्थिति है। ये बताता है कि हम अपने समाज में, मानव समाज में सभ्यता की ओर नहीं, उससे पीछे की ओर जा रहे हैं। अभी तो ये एक घटना नज़र आया है दोस्तों, आगे भविष्य में कितने सारे घटनाएं नज़र आएंगी। दोस्तों, अशरफ गनी जो देश छोड़कर भाग गए, कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में हैं। अफ़गानी सैनिकों की संख्या लगभग 3 लाख के करीब थी, और ये 70-75 हज़ार तालिबानी लड़ाके। अफ़गानी सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार, टैंक, सब कुछ थे, फिर अफ़गानी सैनिक कैसे हार गए? बहुत जगहों पर तो अफ़गानी सैनिकों ने तालिबानियों से लड़ाई ही नहीं की, उन्होंने यूं ही हथियार डाल दिए। ये बात राष्ट्रपति अशरफ गनी को संदेह के घेरे में लाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मैं कहना चाहूँगा कि अशरफ गनी के एक्टिविटी की जांच की जाए, जिन्होंने एक देश को पूरी तरह से आतंकी संगठन के हाथों में धकेल दिया। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मानवता के लिए आप सभी दुआ करें। जय हिंद, वंदे मातरम।